हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी पीवाईक्यू सीरीज में हम करेंटली डिस्कस कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी प्रिपरेशन में हम करेंटली डिस्कस कर रहे हैं पीवाईक्यूज। ऑलरेडी 2014 से लेकर 2024 तक के सारी पीवाईक्यूज हम कर चुके हैं। टॉपिक वाइज सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जरूर जाके देखना, पक्का एग्जाम पास हो जाएगा। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं नवंबर 2025 का पेपर, यानी जो AIB 20 हुआ था लास्ट, उसको टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से सारे टॉपिक कवर हो जाएं। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में। दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो हेल्पफुल लगे तो हाइप कर देना, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पीवाईक्यूज की पीडीएफ, लेक्चर्स की पीडीएफ, कोई भी डाउट हो आप हमसे वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम एंड कनेक्ट विद अस देयर। हर चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सिलेबस को देखते हैं। पॉइंट नंबर 17 जो है सिलेबस का, उसमें कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को मिला के 8 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से कॉन्ट्रैक्ट से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, नेगोशिएबल से भी 1 से 2 आते हैं, प्रॉपर्टी से 1 से 2 आते हैं एंड स्पेसिफिक रिलीफ से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। व्हाट वी यूज हियर इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। छोटा सा प्यारा सा बेयर एक्ट है, माइनर लॉ है, प्लीज इग्नोर मत करना। इजी इजी क्वेश्चन होते हैं, एक एक दो दो नंबर आपको देके चले जाते हैं और टाइम भी कम लगता है, ठीक है। चैनल पे जाओगे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर एक वीडियो है ये 18 मिनट का, जिसमें 2014 से लेके 24 तक के सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं, और ये जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, व्हेन कैन अ डिफेंडेंट इन पोजीशन ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी बी कंपेल्ड टू डिलीवर इट टू द प्लेंटिफ। अच्छा, शॉर्ट में पहले समझ लो, अगर किसी को बाई चांस नहीं पता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट होता क्या है। कई बार क्या होता है, आपने कोई नुकसान किया, पैसे में डैमेज पे किया और आप आगे बढ़ गए, पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वहां पे आता है जब सिर्फ पैसा देना आपके डैमेजेस को मतलब पूरा नहीं करता है। तो उस केस में सामने वाले को रिलीफ दिलाने के लिए ये एक्ट काइंड ऑफ फंक्शनिंग में आता है। ये बहुत बेसिक शब्दों में आप समझ लो, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। एक्ट के अकॉर्डिंग, व्हेन कैन अ डिफेंडेंट इन पोजीशन ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी बी कंपेल्ड टू डिलीवर इट टू द प्लेंटिफ। कब ऐसा हो सकता है कि कोई डिफेंडेंट है जो एक पोजीशन में है, मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब वो चीज जो मूव की जा सकती है, इमूवेबल होता है जैसे लैंड, मूवेबल होता है जो इजीली ट्रांसफरेबल है, उसको आप कंपेल कर सकते हो कि वो प्लेंटिफ को वो डिलीवर कर दे। ऑप्शन ए, व्हेन द प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज एजेंट और ट्रस्टी ऑफ प्लेंटिफ। व्हेन द प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज मॉर्टगेज एसेट, ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी, व्हेन इट इज हेल्ड एज लेसी और सबटेनेंट, लेसी मतलब लीज पे दिया हुआ, ठीक है। एंड डी, व्हेन द प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज को ओनर इन कॉमन विद द प्लेंटिफ। इसका करेक्ट आंसर इज ए, हेल्ड एज एजेंट और ट्रस्टी। कहां दिया है? सेक्शन 8, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर टू पर्सन एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन। क्या दिया है एक बार देख लेते हैं। एनी पर्सन हैविंग द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी of which he is not the owner may be compelled specifically to deliver it to the person entitled। कि अगर आप उसके ओनर नहीं है, ठीक है, और आपके पास वो चीज है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो आपको कंपेल किया जा सकता है कि तुरंत उसको वापस करो। कब कब कर सकते हैं? ऑप्शन ए, व्हेन द थिंग इज क्लेम, व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज एन एजेंट और ट्रस्टी। फॉर एग्जाम्पल, किसी का जेवर है, मैं बहुत बेसिक एग्जाम्पल दे रही हूँ आम भाषा में समझाने के लिए। किसी का जेवर है, मेरे पास रखा हुआ है, पर वो मेरा नहीं है, आई एम जस्ट एन एजेंट और अ ट्रस्टी, कि उनके बिहाफ पे मेरे पास रखा है, और बाद में मान लो उनकी बेटी क्लेम करती है तो मेरा काम होगा उसे वो देना, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मैं बोलूं मैं जेवर रख लूं, मैं पैसे दे दूंगी, नहीं। मुझे कंपेल किया जा सकता है कि मैं वो जेवर उनकी बेटी को दूं। आई वॉज होल्डिंग इट सिंपली एज एन एजेंट और अ ट्रस्टी, ठीक है। और भी कंडीशंस दी हुई है। कंडीशन बी दी है, व्हेन द कॉम्पेंसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिक्वेट रिलीफ। भाई उसकी हो सकता है मदर की आखिरी निशानी हो, मेरा कॉम्पेंसेशन पैसे में देना इज नॉट सफिशिएंट, राइट। सी, व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टेन द एक्चुअल डैमेज। अगर मैंने वो जेवर खो दिया है तो फिर भी ज्वेलरी में तो फिर भी आप एक अंदाजन वैल्यू लगा सकते हैं, बट मान लो किसी का कोई और पोजीशन है तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उससे एक्चुअल डैमेज कितना हुआ है। या फिर ऑप्शन डी, व्हेन द पोजीशन ऑफ द थिंग क्लेम्ड हैज बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड, रॉन्गफुली मैंने लिया हुआ है उस केस में भी। और आगे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, इसको आप पॉज करके ध्यान से पढ़ना। हमेशा एक काम किया करो, जब भी कोई सेक्शन हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, बैराट हाथ में लेके बैठो और लगे हाथ आगे पीछे के 1-2 सेक्शन पढ़ लिया करो, ठीक है। एक ही क्वेश्चन आया था इस बार, इसलिए लंबा नहीं है। नॉर्मली 1 से 2 आते हैं, इस बार एक ही आया था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको देखो, आपने किताब खोली, सेक्शन 8 में आंसर देखा, टिक किया, आगे बढ़ गए। हमें लगेगा माइनर लॉ पे टाइम क्यों दें, हम मेजर एक्ट करेंगे। बिल्कुल करो, मेजर एक्ट तो करने ही करने हैं आपको। बट द रीजन आई सेड इज कि माइनर लॉ स्किप मत करो, क्योंकि ये कई बार जब मेजर एक्ट आपको धोखा दे जाते हैं ना एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल लास्ट पेपर ही हुआ था,
ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं, थोड़े थ्योरेटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, आप जहाँ पे बहुत श्योर नहीं हो पाते हो कई बार कि आपने आंसर सही मार्क किया है कि नहीं, पेपर लेंदी आ जाता है, उस केस में ऐसे क्वेश्चंस ना आपको बहुत हेल्प करते हैं। कई सारे माइनर लॉज, ये बूंद बूंद सा सागर भरता है वाली बात है कि एक क्वेश्चन आपको लग रहा होगा एक नंबर है, पर ऐसे कई सारे छोटे छोटे मिलके जब आपको 10-12 नंबर दे जाते हैं ना, तो आप आराम से पेपर पास करते हो, ठीक है। एंड ये आपको सेफ साइड लाता है। कितने सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनको मैम 40 मार्क्स हैं, 45 मार्क्स हैं, श्योर ही नहीं है कि पास हो रहे हैं कि नहीं। ऑलवेज ट्राई कि आप 60-70 की रेंज में रहो, ताकि आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, मेरा तो पेपर पास हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी कवर किए हैं प्लीज देख लेना, सबकी बहुत इंपॉर्टेंस है हर एक्ट की। सारे पीवाईक्यूज करके जाओ, बेर एक्ट के एटलीस्ट इंडेक्स देख के जाओ, पढ़ सकते हो तो और अच्छी बात है। मैं बेर एक्ट पे सीरीज लाने वाली हूँ, उसके अनाउंसमेंट 102 दिन में हो जाएगी। मे स्टार्ट से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसे जरूर देखना, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी फॉर क्विक रैपिड रिविजन, ठीक है। सो स्टे ट्यून। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और हेल्पफुल हुआ हो ये तो हाइप कर देना। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, बाय बाय।